प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम सभी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और पूर्व में हमने इस प्रथम सर्ग के 23वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आप सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर ने वनेचर को दुर्योधन की राजव्यवस्था का पता लगाने के लिए वहां पर भेजा था। तो वनेचर वापस आकर के युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज व्यवहार या राजलक्ष्मी का पता लगा करके सब कुछ वृतांत युधिष्ठिर को वह वनेचर बता रहा था, सुना रहा था। इसके साथ ही वह दुर्योधन के वैभवशाली या समृद्धशाली राज्य के बारे में भी बता रहा था। वनेचर कह रहा था कि कपट द्वारा जीती गई इस पृथ्वी को या राज्य को वह अब नीतिपूर्वक जीतना चाहता है। सभी राजा लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वह किसी पर भी क्रोध नहीं करता है, भली प्रकार से शासन व्यवस्था चला रहा है। किसान, सभी प्रकार के प्रजाजन उसके राज्य में प्रसन्न होकर निवास कर रहे हैं तथा साथ ही समृद्धशाली या संपत्तिशाली भी बने हुए हैं। और दुर्योधन के जो सेवक हैं वो अपने प्राणों की आहुति देकर भी दुर्योधन के इष्ट की सिद्धि करना चाहते हैं। इस प्रकार वह दुर्योधन अपनी राज व्यवस्था चला रहा है। साथ ही वनेचर फिर कहता है कि इतना होने के बाद भी वह दुर्योधन आपसे हारने की आशंका करता हुआ हमेशा चिंतित रहता है। यानी आप वन में निवास करने वाले से डरा हुआ रहता है और लगातार आपसे वह डरा हुआ रहता है कि क्या मानो कब आपके द्वारा उसके राज्य पर प्रहार कर दिया जाए, आक्रमण कर दिया जाए। आगे वनेचर कह रहा है कि उस दुर्योधन ने कहीं पर प्रत्यंचा सहित धनुष नहीं उठाया है, यानी वह प्रजाजनों पर कभी भी क्रोध नहीं करता है। उसके राज्याधीन रहने वाले सामंत और अन्य राजागण उसके गुणों के अनुराग से ही उसके आदेशों को सिर पर धारण करते हैं। यानी दुर्योधन के आदेशों को उसी प्रकार अपने सिर पर धारण करते हैं जिस प्रकार एक पुष्पमाला को कोई व्यक्ति सिर पर धारण करता है। पुष्पमाला को व्यक्ति सिर पर धारण क्यों करता है? क्योंकि उसके गुणों के अनुराग से, क्योंकि उसमें खुशबू होती है, इसलिए उसको धारण करता है। इसके साथ ही सुचारू व्यवस्था चलाने वाले उस दुर्योधन का ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसको कोई नहीं मानता है। तो वह दुर्योधन अपने छोटे भाई दुःशासन को युवराज्य कर्म में या युवराज पद पर नियुक्त करके निरंतर पुरोहितों के द्वारा बताए गए मार्ग का वहन करते हुए आलस्य को छोड़कर यज्ञों में हवि के द्वारा अग्निदेव को तृप्त करता रहता है। इसके साथ ही वनेचर आगे बताता है कि वह दुर्योधन बिना शत्रु वाले, चिरस्थायी भविष्य वाले, समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण भूमंडल पर प्रशासन करता हुआ भी आपसे आने वाली विपत्तियों की चिंता करता ही है। खेद की बात है कि बलवान शत्रु के साथ विरोध अंत में दुखद ही होता है। यानी इतना राज्य विस्तार होने के कारण, सही प्रकार से राज्य चला रहे होने के कारण और सभी सामंत और राजा लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसका राज व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सब अपनी जगह पे सब सुखी हैं, सभी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दुर्योधन आप वन में निवास करने वाले के भय से हमेशा चिंतित रहता है, क्योंकि बलवान शत्रु के साथ विरोध अंत में दुखद देने वाला ही होता है।
फिर आगे देखिए वनेचर क्या कह रहा है 24वें श्लोक में, कथा प्रसंगेन जनेर उदाहृता धनु अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रम है तवाभिधानात व्यत्यते नतानन है सुदुसहान मंत्र पदाधि वो व्रगहा। अन्वय कर लेते हैं इसका। स कथा प्रसंगेन जनै उदाहृतात तव अभिधानात अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमय सुदुसहात मंत्र पदात उरगह इव नतानन व्यत्यते। स यानी वह दुर्योधन, कथा प्रसंगन यानी बातचीत या वार्तालाप के प्रसंग से, जनै यानी लोगों के द्वारा, यानी उसके राज्य में निवास करने वाले लोगों के द्वारा, उदाहृतात उच्चारित किए जाने पर, उदाहृतात तव अभिधानात यानी तुम्हारे नाम के उच्चारित किए जाने पर, वह दुर्योधन कभी वार्तालाप के प्रसंग से वहां निवास करने वाले लोगों के द्वारा तुम्हारे नाम के उच्चारण किए जाने से, यानी तुम्हारा नाम मात्र आ जाने से, यानी तुम्हारा नाम युधिष्ठिर है तो युधिष्ठिर नाम मात्र आ जाने से, लोगों के बीच में युधिष्ठिर नाम मात्र आ जाने से, अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः यानी अनुस्मृता यानी खंडल सुनु विक्रम है, यानी अर्जुन को याद करते हुए, अर्जुन को याद करते हुए, या अर्जुन के पराक्रम को याद करते हुए, अर्जुन के पराक्रम को याद करते हुए, सुदुसहात अत्यधिक, सुदुसहात यानी अत्यधिक दुसह मंत्र पदात यानी मंत्र पदों से, उरगह इव यानी सांप के समान, नतानन है व्यत्यते यानी नीचे मुख करके व्यतीत होता है, नीचे मुख करके व्यतीत होता है। यहां पर वनेचर कह रहा है कि दुर्योधन की राज व्यवस्था में या प्रजाओं में कभी वार्तालाप चलती है, लोगों के बीच में बातचीत होती है, तो लोगों के द्वारा जब आपका नाम वहां पर आ जाता है तो उस दुर्योधन को अचानक ही अर्जुन के पराक्रम की याद आ जाती है, और अर्जुन के पराक्रम को याद करके वह नीचे सिर झुकाए हुए उसी प्रकार दुखी होता है जिस प्रकार किसी सर्प के कानों में तारक्षय और वासुकी गरुड़ के नाम सुनाई देते हैं, और सुनाई देने पर वह सर्प नीचे मुख झुका करके व्यतीत होता है, क्योंकि गरुड़ जो होता है सर्प को पंजों से पकड़ करके खा जाता है। सर्प गरुड़ से ही डरता है, सर्प गरुड़ से ही डरता है, क्योंकि सर्प ही गरुड़ के पराक्रम को जानता है। तो वह दुर्योधन उसी प्रकार से व्यतीत होता है जिस प्रकार एक सांप गरुड़ को या वासुकी और तारक्षय नामक गरुड़ के नामों को सुन करके व्यतीत होता है, नीचे मुख झुका करके व्यतीत होता है। चलिए हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। लोगों की वार्तालाप प्रसंग से लोगों द्वारा उच्चारित तुम्हारे नाम के कारण जिसे अर्जुन के पराक्रम की याद आ गई है, ऐसा वह दुर्योधन अधोमुख होकर उसी प्रकार व्यतीत होता है जैसे विश्ववेद्य व्यतिकर से उच्चारित अतिशुदुषः गरुड़ मंत्र पद से जिसे गरुड़ के पाद विक्षेप की याद आ गई है, ऐसा सर्प अधोमुख होकर दुखी होता है। यानी विश्ववेद्य होता है, विश्ववेद्य होता है, वह जहर का प्रतिकार करता है, और जहर का प्रतिकार करने के लिए वह गरुड़ मंत्रों का उच्चारण करता है। आगे हम भावार्थ देखते हैं। तुम्हारे नाम श्रवण मात्र से अर्जुन के पराक्रम की याद कर दुर्योधन उसी प्रकार व्यतीत हो उठता है जैसे असहनीय गरुड़ मंत्रोच्चारण से गरुड़ के पाद विक्षेप की याद कर अधोमुख होकर सर्प दुखी होता है। टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी इसमें अपन देखते हैं। उदाहृतात उत उपसर्ग और अउपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से तय पड़ते हैं और फिर पंचमी विभक्ति में उदाहृतात। अनुस्मृता खंडल है, विक्रम अनुस्मृता खंडल है, अनुस्मृत है आखंडल सुनो विक्रम है, यन स याद किया गया, याद किया गया जिसका पराक्रम उसके द्वारा वह नताननः नतम आननम यस्य स बहुवीरी है,
तव है युष्मद शब्द है, षष्ठी का एक वचन है, और उरग है उर्षः गच्छति इति उरग है, अर्थात सांप, यानी जो छाती के बल चलता है वह उरग कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम 25वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। तदासु कर्तुम त्वयि जीयम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवर्ति सारा खलु मादृशाम गिराह। इसका अन्वय देखिए। त्वयि झेयम कर्तुम उद्यते तत्र विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम मादृशाम गिरह प्रवर्ति साराः खलु। तत् अर्थात इस कारण से, त्वयि यानी तुम्हारे विषय में, तत् इस कारण से, त्वयि यानी तुम्हारे विषय में, जियम यानी कपट पूर्वक कर्तुम करने के लिए, यानी कपट पूर्वक व्यवहार करने के लिए या कुटिल कर्म करने के लिए, उद्यते यानी उद्यत हो जाने पर, यानी दुर्योधन के तैयार हो जाने पर, तत्र वहां दुर्योधन के विषय में, विधेयम करने योग्य, उत्तरम यानी प्रतिकार या प्रतिक्रिया, आसु यानी शीघ्र ही, विधेयताम यानी करनी चाहिए। वह दुर्योधन हमेशा आपके बारे में आशंकित रहता है कि कब क्या जाने युधिष्ठिर मेरे पे आक्रमण कर दे। तो तत् इसलिए त्वयि यानी आपके विषय में, हे युधिष्ठिर आपके विषय में, जीयम यानी कपट पूर्वक व्यवहार कर्तुम यानी करने के लिए, उद्यत यानी उद्यत रहने पर, दुर्योधन के उद्यत रहने पर, यानी वह हमेशा आपके प्रति कपट पूर्वक व्यवहार करने के लिए उद्यत रहता है। इसलिए तत्र उस दुर्योधन के विषय में, विधेयम अर्थात करने योग्य, उत्तरम यानी प्रतिक्रिया को या प्रतिकार को, आसु यानी शीघ्र ही, विधेयताम यानी करना चाहिए। पर प्रणीतानि यानी दूसरों के द्वारा कहे गए वचन, वचांसी यानी वचन, चिन्वताम यानी पर प्रणीतानि यानी दूसरों के द्वारा कहे गए वचांसी यानी वचनों को, चिन्वताम अर्थात खोज करने वाले या चुनने वाले, मादृशाम यानी हमारे जैसे गुप्तचरों के गिरह यानी वचन, हमारे जैसे गुप्तचरों के वचन, प्रवर्ति साराः खलु, प्रवर्ति साराः खलु अर्थात हमारे जैसे लोगों के वचन यानी वार्ता का सार मात्र बताने वाले निश्चय ही होते हैं। हमारे जैसे लोगों के वचन क्या होते हैं? सार बताने वाले होते हैं, निश्चयी खलु यानी निश्चय ही हमारे जैसे लोगों की वचन वार्ता का सार बताने वाले होते हैं। और वार्ता का सार में जो आपको वचन आपको यहां पे बता रहा हूं उसका सार ये क्या है? उसका सार ये है कि आप तुरंत ही दुर्योधन के प्रति प्रतिक्रिया कीजिए, करणीय प्रतिक्रिया कीजिए। ये नहीं हो जाए कि वह पहले ही कपट पूर्वक आप पर कुछ कर दे, तो उससे पहले ही आपको हमारे वचनों को सुन करके प्रतिकार करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। अनुवाद: इस कारण तुम्हारे विषय में कुटिल कर्म करने के लिए उद्यत उस दुर्योधन पर करणीय प्रतिकार शीघ्र ही किया जाना चाहिए। दूसरों की कही हुई बातों की खोज करने वाले हमारे जैसे वार्ताहरी लोगों के वचन तो सुनी बातों को कह देने मात्र का सार रखने वाले होते हैं और कुछ नहीं। अथवा प्रवृत्ति सारा का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम लोगों के वचन, वनेचर कह रहा है कि हम लोगों के वचन कर्तव्य कर्म में शीघ्र प्रवृत्त होने पर ही हितकारी होते हैं, विलंब करने पर नहीं। अतः आपको शीघ्र ही प्रतिविधान करना चाहिए, क्योंकि एक राजा गुप्तचर की नियुक्ति करता है और गुप्तचर की आंखों से देखता हुआ वह अपने राज्य का संचालन करता है, राज्य में शासन प्रशासन करता है। तो गुप्तचर राजा को जैसा बता रहा है उसका बताने, उसके वचन, गुप्तचर के वचन किस लिए होते हैं कि तुरंत प्रतिकार करने वाले होते हैं। अगर गुप्तचर आपको बता रहा है तो गुप्तचर के कहे हुए वचनों के अनुसार तुरंत प्रतिकार करना चाहिए।
यही वनेचर यहां पर युधिष्ठिर को समझाना चाह रहा है। भावार्थ इसका यह है, जबकि दुर्योधन आप जैसे धर्मराज अजात शत्रु पर भी कुटिलता करने को उद्यत है, तब तो आपको उसका प्रतिविधान करने के लिए तुरंत प्रस्तुत हो जाना चाहिए। दूसरों की बातों का पता लगाने वाले हमारे जैसे गुप्तचरों की बातें शीघ्र ही करणीय क्रम में प्रवृत्त कराने के लिए होती है, अन्यथा वे निष्फल हो जाती है। अतः आपको प्रतिकार के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर अपन देखें तो उद्यते जो बना है उद उपसर्ग पूर्वक यम धातु से तय प्रत्यय, फिर सप्तमी विभक्ति में है। विधेयम में वी धातु और लेप वो यत प्रत्यय हैं। पर प्रणीतानि में परे प्रणीतानि, परे प्रणीतानि, परे प्रणीतानि यानी दूसरों के द्वारा कहे गए। तृतीय तत्पुरुष समास है, प्र नी और त उपसर्ग पूर्वक प्रणीतः बनता है और फिर प्रथमा के बहुवचन में प्रणीतानि। चिन्वताम ची धातु से सत्री प्रत्यय हैं, फिर षष्ठी बहुवचन है। प्रवृत्तिशारः, प्रवृत्ति एव शारः यासाम ताः। प्रवृत्ति कैसे बना है? प्रय उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से 3 प्रत्यय करने पर बनना है। गिरह में गृह धातु क्विप प्रत्यय है और प्रथमा बहुवचन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।